हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। BKSU आरा के तरफ से जो अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पीजी में नामांकन को ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 22 तक बढ़ गई है। जो 10 अगस्त तक अभी थी डेट यूजी पीजी का, इंटर के बाद जब बीए में एडमिशन लेते हैं और बीए के बाद जब आप एमए में एडमिशन लेते हैं पीजी में, तो इसके लिए अलग अलग डेट निर्धारित हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन आप लोगों से मांगा जा रहा है और उसके आधार पर फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पीजी के बारे में चर्चा यहाँ पर हुई है कि 20-22 सत्र में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि अब 10 अगस्त से बढ़ा करके 22 अगस्त तक कर दी गई है। और इसका कारण तो आप जान ही रहे हैं कि 17-20 सेशन वाले का जो ग्रेजुएशन वाले का रिजल्ट कुछ मामले का फंसा हुआ है, कुछ लोगों का फंसा हुआ है ना, उसका रिजल्ट अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। उनको 10 तक समय दिया गया था कि ठीक करा लें, ताकि उन लोगों को भी मौका मिले, और वो ठीक नहीं हो पाया है। इस कारण से पीजी में एडमिशन डेट बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अब ये लास्ट बार है, लेकिन फिर भी विलम्ब पे विलम्ब हो रहा है। आप जानते ही हैं कि जिस उंगली में चोट लगा रहता है, जख्म होता है, वहाँ पर बार बार चोट लगता है। इसी तरह से यहाँ घटना हुई है कि ये सत्र विलम्ब हो रहा है, तो विलम्ब पर विलम्ब होने के कई कारण बार बार हो जाते हैं। कुछ न कुछ कारण हमेशा रहते हैं और ऐसा हो रहा है। तो वे प्रशासन ने विभाग को फिर से 22 अगस्त तक जो है सभी रिजल्ट दुरुस्त करने का मौका दिया है कि आप ठीक कर दीजिए, ताकि वो विद्यार्थी फॉर्म भर सके, पीजी में अप्लाई कर सके। तो पीजी में अप्लाई होगा, उसके बाद ही फिर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा और एडमिशन का प्रोसेस चालू होगा, जिसका सिलेक्शन हुआ जाएगा। तो ये तो पीजी की बात हुई। इसी तरह से देखिए, यहाँ भी पेपर में वही बात कहा गया है कि अभी तक जो है इसमें 18,162 लोगों ने आवेदन कर चुका है पीजी के लिए, जिसमें से 16,810 अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क का भुगतान हुआ है। यानी पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और कुछ लोगों का एडमिशन भी हो गया है, शुल्क भी भुगतान कर दिया, रजिस्ट्रेशन करा करके उन्होंने फ़ी भी जमा कर दिया है। तो जिसका फ़ी जमा है वही कन्फर्म लिस्ट में आएगा, उसी का मेरिट लिस्ट बनेगा। और जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करा करके पेमेंट जमा नहीं किया है, तो उनका नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब डेट बढ़ गया है, तो उनको भी फिर से मौका है, वो अपना पेमेंट जारी करके उस लिस्ट में आने के लिए अपनी संभावनाओं को बढ़ा ले। तो ये समस्या यहाँ पर है। और स्नातक पार्ट 1 के लिए बात जो है, अब यूजी की बात करते हैं। 21-24 सेशन वाले के लिए जो आवेदन की तिथि 10 तक थी, उसको नहीं बढ़ाया गया है। तो नहीं बढ़ाने का कई कारण है कि अब बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ये डेट बढ़ाया गया था, उन लोगों ने आवेदन दे ही चुका है। तो अब मेरिट लिस्ट जारी करने की बात होगी। तो मेरिट लिस्ट 16 तारीख को जारी होगी, और उस दिन के पहले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हमको लगता है कि 11, 12, 13 अभी समय है। आपका फॉर्म में कुछ अगर गलतियां हुई है, कुछ डिटेल्स आपने नहीं भर पाया सही से, और या फिर ऑप्शंस कॉलेज का आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अंतिम तिथि 10 तारीख तक थी ही। इसमें 1,38,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है, और सीबीएसई वाले को जब मौका दिया गया तो मात्र 1500 ही आवेदन सीबीएसई बोर्ड वाले की तरफ से आया है। तो इसलिए अब डेट बढ़ाने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो और जगह पढ़ने के लिए चले गए होंगे, बाहर अपना कहीं रास्ता चुने होंगे। तो ये तो सूचना हुई कि बीए वाले के लिए, बीएससी वाले के लिए। अब लंबित रिजल्ट मात्र 1250 बचा है, वो ठीक हो ही जाएगा और फिर वो एडमिशन में आगे आ जाएंगे। तो यूजी का ये कहानी है, अभी सुधार करना है। अब ये देखिए, ये भी यहाँ भी वही बताया गया है कि यूजी के लिए कितना आवेदन हुआ है, और ये सूचना है सुधार के लिए। इसको आप बढ़िया से देखें। जो भी चाहते हैं अपना बदलाव करना कि अभी तक हम फॉर्म भर चुके हैं तो उसको कैसे करें, तो bksuonline.in पर जाएंगे आप गूगल में सर्च करके, तो जो पेज खुलेगा उसमें एप्लीकेंट लॉगिन में जाइएगा। एप्लीकेंट लॉगिन में जा करके क्लिक करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड और कैप्चा मांगा जाएगा। तो आईडी पासवर्ड आपको मेल आया होगा,
जिस दिन आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ईमेल डाला है, उस ईमेल में आपको एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें से आईडी है 21G करके होगा और उसके नीचे पासवर्ड कुछ नंबर होंगे 4-5 अंक का, तो वो डालेंगे, उसको डालेंगे तब आपको इस तरह का फ्रंट पेज खुलेगा, होम पेज खुलेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप जाना है या व्यू एप्लीकेशन करके नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सब देखिए इस तरह से आपके मेनू आएंगे। तो ये जो मेनू है, इस मेनू का ही उपयोग करेंगे। डैशबोर्ड में फ्रंट पेज पर आ जाएंगे। कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा, वहाँ पर पूरा आपका फॉर्म दिखेगा। उसमें आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने अभी तक कोटा का इस्तेमाल नहीं किया, एडमिशन में अगर नंबर थोड़ा कम होता है या फिर एडमिशन होने की संभावना कम है, जिसमें भीड़ ज़्यादा होता है तो कम संभावना रहता है, तो अगर आपके पास कोई कोटा है तो कोटा का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि डोनर कोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉलेज को डोनेट किए हैं उनके यहाँ से एक लेटर जारी होता है, उसको उनको रिक्वेस्ट करके कि आप भाई हम गरीब हैं या हमारा नंबर कम है, हम नहीं पढ़ सकते हैं बाहर में, तो हमको भी एक कोटा के तहत एडमिशन कराने का मौका दीजिए। तो डोनर जो होते हैं जैसे डुमराव महाराज वगैरह हैं, तो वो एक आपको पेज पर आपका नाम वगैरह लिख करके दे देंगे, साइन करके मुहर लगा के, तो वो कोटा के अंतर्गत आप आ जाएंगे। तो कोटा में आने का मतलब हो गया कि जिनको कोटा मिला रहेगा, कोटा का सीट अलग रहता है, उसी में आपका एडमिशन होगा। उसी तरह से एनसीसी वाले का होता है, एनएसएस वाले का कोटा होता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में कोई शामिल रहता है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो कोटा होता है। फिर जो है स्पोर्ट कोटा होता है, खेल कूद में आप भाग लिए हुए हैं कहीं पर और आपको सर्टिफिकेट मिला है तो स्पोर्ट्स कोटा हुआ, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शंस मिलेंगे, वो कैंडिडेट प्रोफाइल में जाने पर मिलेगा। तो इसको जानना है कि उसमें जा कर के हमको चेंज कर लेना है और उसके बाद फिर आप उसको सेव करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट का ऑप्शन आता है तो आपका ये यूजी वाला जो है ये फॉर्म एडिट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जो आप चेंज किए रहेंगे, कुछ नंबर वगैरह गलती हो गया है तो वो कर लेना है। पाठ्यक्रम आपने चुना है या महाविद्यालय का चुना है, जैसे सब्जेक्ट किसी ने कुछ चुन लिया है और सब्जेक्ट चेंज करना है, सब्जेक्ट अभी भी चेंज हो जाएगा। कुछ और सब्जेक्ट लेना है तो वो चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं कि जिस कॉलेज का ऑप्शन डाले हैं उसका क्रम बदल दें, अब किसी और कॉलेज को वहाँ पर जोड़ना है या किसी को हटाना है, वो भी कर सकते हैं। सारा कुछ कर करके आप इसको वो कर लीजिए, सेव कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद डाउनलोड एप्लीकेशन कर लेना है। डाउनलोड एप्लीकेशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में, और मोबाइल से कर सकते हैं। और इतना कुछ अगर नहीं कर पाएँ तो आप साइबर कैफ़े जा सकते हैं, ये आपके लिए उचित होगा। तो ये हो गया यूजी के लिए। फिर देखिए ये इंटर वाले का है। इंटर वाले का भी डेट 10 तारीख तक बढ़ाया गया था, ये पहले सूचना आपको मिल गई होगी। तो अब जो है इसका मेरिट लिस्ट आने वाला है, अब जितना जल्दी हो सके मेरिट लिस्ट आएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जो फिर बीबीए बीसीए वाला है उनका एप्लीकेशन हुआ है और उनके लिए टेस्ट होगा। तो हर कॉलेज में बीबीए बीसीए अलग से पढ़ाई होती है, इसको परमिशन मिला रहता है। तो जो भी ऑनलाइन कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एक टेस्ट होगा। जो एमवी कॉलेज का सूचना है 16/8 को होगा, 16 तारीख को सुबह में 7:30 बजे आपको कॉलेज पहुंच जाना है और परीक्षा में भाग लेना है। वहां पर आप अपना एक वोटर कार्ड या आधार कार्ड ज़रूर लेके जाएंगे, मास्क पहन के जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी कारण रुकावट नहीं हो। आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपका एडमिशन होगा। ये 3 साल का कोर्स है, बीसीए सेमेस्टर सिस्टम पर चलता है और बीबीए ईयर वाइज चलता है। थोड़ा सा नॉर्मल बीएससी बीए से ज़्यादा फी लगता है इसमें। तो ये टेक्निकल एक स्टडी हो गया। इसके बाद दूसरा जो सूचना है वो सूचना वही है पीजी वाला कि 19-21 और 18-20 सेशन वाले का एडमिट कार्ड भेज दिया गया है कॉलेजों में और सभी लोग कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन लोड हो गया है, क्वेश्चन को आप लोड करके असाइनमेंट बना करके विभाग में जमा कर सकते हैं। पार्ट 1 का 19-22 का सेशन का जो रिजल्ट है कहा गया जा रहा है, जैसे सूचना मिल रही है कि इसका टीआर लिस्ट बन जा रहा है और अगले सप्ताह में हो सकता है वो जारी हो जाएगा, यानी 20 तक ये जारी हो जाएगा, ऐसी संभावना
बताई जा रही है। पहले बीकॉम का रिजल्ट जारी होगा क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थी कम हैं, फिर बीए और बीएससी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस तरह से सूचनाएं समाप्त हुई, फिर जैसे सूचना मिलेगी आगे की वैसा फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।